अब वो समंदर की जानिब जा रहा है। आधा समंदर के अंदर चला गया। जाते जाते पूरा समंदर में उतर गया अहमद और वो शख्स गायब हो गया। ये जो जख्म बता रहा है, ये इस बात की दलील है कि जिसको तुम मछली समझ के घर लाए, वो मछली नहीं थी। वो मछली की शक्ल में एक जिन था और तुम्हारे होड़े पे खुद से गिर जाने का मकसद सिर्फ यह था कि तुम उसके हलक से वो कांटा निकाल लो जो उसके हलक में फंसा। लड़के ने हाथ छुड़ाया और लड़की ने जंप मार दी और वो खाई में गिर रही है। बजाय इसके कि ये उसके साथ कूदता, ये उसको कूदते हुए देख रहा है और आवाज लगा रहा है, हुमा। इसने व्हाट्सएप ऑन किया। अब जब ये हुमा के चैट पे गया है, तो ये क्या देख रहा है अहमद कि हुमा के जो व्हाट्सएप के ऊपर लास्ट सीन जो आया हुआ है, वो आया हुआ है 10 मिनट पहले का। इसने वापस अपना सेल उठाया अहमद। तो वो जो लास्ट सीन था, अब वो ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गया है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं, कैसी तबीयत है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बड़ी करम नवाजी। आप सुना मत खैर है? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपको पता है आपकी जो स्टोरी के फीडबैक कमेंट्स जो होते हैं, हाँ, मैं सारे ही पढ़ रहा होता हूँ, स्पेशली इंडियंस के और पाकिस्तान के तो पढ़ता ही हूँ। तो इंडिया के कुछ लोग कह रहे हैं कि यार शेख साहब की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, शेख साहब कहीं बेवफा ना हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि पॉडकास्ट करना ही छोड़ दें। अरे पॉडकास्ट करने के लिए कहाँ जाएंगे अगर छोड़ देंगे तो। मैं तो कह रहा हूँ कि लाजिम नहीं हयात में अहबाब का हुजूम, लाजिम नहीं हयात में अहबाब का हुजूम, हाय 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 हाय, कि लाजिम नहीं हयात में अहबाब का हुजूम, मिल जाए वफादार तो एक शख्स बहुत है। आए हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। मिल जाए एक शख्स, मिल जाए वफादार तो एक शख्स बहुत है। मिल जाए, आए हाय हाय हाय, क्या बात है। मिल जाए वफादार तो एक शख्स बहुत है। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और वफा कहाँ मिलती है इस ज़माने में, कहाँ ढूंढते हैं आप वफा को? और जिस दौर में हम जी रहे हैं अहमद, अब तो दर्जी भी पूछ रहा होता है, यानी दर्जी आपके आस्तीन का नाप लेते हुए पूछ रहा है कि जनाब कितने सांपों की गुंजाइश रखनी है। आए हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है शेख साहब। शेख साहब बस अब लोग बेचैन हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कहानी हो जाएगी। और तमाम प्यार करने वालों का बहुत शुक्रिया और बड़ा प्यार दिल से। क्या बात है, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और क्योंकि बार बार कह चुका हूँ कि जवाब तो नहीं दे सकता, मगर ये कि सबके लिए एहतराम है, दिल में बड़ा खुलूस है, बड़ा प्यार है उन तमाम लोगों के लिए। क्या बात। और अहमद, आज की जो पहली कहानी है, ये गरीब मछेरे से है। गरीब मछेरा है। ये एक ऐसा गरीब मछेरा है बेचारा, जो कि रात में अपना जाल वाल डाल के शिकार करते हैं। जाल से शिकार खींचने के बाद सुबह जाके मछली अपनी बेचते हैं। ये एक ऐसे ही मछेरे की कहानी है। ये मछेरा हस्ब दस्तूर शिकार के लिए निकला है। चांदनी रात है अहमद, और कभी समंदर का मंजर देखो चांदनी रात में, तो क्या बात है, रोशन हो रहा होता है, मजेदार। तारे चमक रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि बस ये तारे ये भी सर पे रखे हुए हैं। दूर तक समंदर ही समंदर, ग्रीन समंदर होता है। 12 चांदनी रात है अहमद, और ये होड़ा लेके समंदर में जा रहा है। पॉइंट देख रहा है कि मैंने जाल कहाँ डालना है। समंदर में पहुंचा, इसको पॉइंट नजर आया, इसने पॉइंट पे अपना जाल वाल डाला है। जाल वाल डालने के बाद अब ये अपने होड़े में बैठ गया है अहमद। होड़े में बैठा है, होड़े के अंदर स्टोव रखा होता है, चूल्हे वूल्हे का इंतजाम होता है। एक ये और एक इसके साथ पार्टनर इसका, ये दोनों मिलके होड़े में चाय बना रहे हैं। अब ये चाय वाय बनाने के बाद, चाय वाय पी है, ये होड़े में लेटा हुआ है अहमद। अब चूंकि जब जाल डल जाता है तो फिर सुबह का इंतजार करना होता है। ऐसे नहीं कि हमने जाल डाला और फौरन खींच लेंगे, जाल को टाइम देना होता है ताकि उसमें मछलियां आ जाएं। अब ये होड़े में लेटा हुआ है अहमद। अब क्या देखता है कि होड़े में लेटे लेटे इसका रुख जो है मुंह आसमान की जानिब है, तारे नजर आ रहे हैं। इसी दौरान समंदर से एक बड़ी मछली, यानी समझ लो कि करीबन कुछ 4 से 5 किलो की मछली, वो जंप करती है और जंप करके इसके होड़े से क्रॉस मार के समंदर की दूसरी जानिब गिरती है। ये एकदम उठ के बैठ जाता है अहमद कि मछली ने अभी जंप ली है, इतनी बड़ी मछली। एक बड़ी मछली को जंप लेने के लिए बड़ा काम है। ये यही सोच के कि मछली तो बड़ी थी, मछली ने जंप मारी है, ये उठ के बैठ गया है। काफी देर इंतजार किया, कुछ ना हुआ, ये दोबारा लेट गया है। अब जब ये लेटा है, थोड़ा ही लम्हा गुजरा अहमद। थोड़े लम्हे गुजरने के बाद वही मछली दोबारा जब जंप की है उसने, तो बजाय इसके कि वो समंदर के उस रुख पे गिरती,
वो उसके होड़े पे आके गिरी है। अब जब मछली होड़े पे आके गिरी है तो ये फौरन उठ के बैठ गया और उसने उस मछली को पकड़ लिया। मछली को पकड़ा है। अब जब हम मछली पकड़ते हैं तो मछली अपनी सेफ्टी के लिए मजम्मत करती है, तड़पती है, भागने के लिए कुछ, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया। मछली स्मूथ पड़ी है। इसने जाके मछली पकड़ी है और मछली पकड़ के जैसी अपने हाथ में उठाई है उसने अहमद, तो शिकारियों का अमूमन ऐसा होता है कि जब वो पकड़ते हैं तो मछली के गलफड़े उसमें हाथ डाल के वेट देखते हैं उसका। हाँ। अब जब उसने उसके गलफड़ों में हाथ डाल के जो उठाया है तो मछली ने अपना मुंह खोला है अहमद। अब जब मुंह खोला है तो क्या देखता है कि मछली के हलक के अंदर एक कांटा फंसा हुआ है, जो शिकार का कांटा जिससे मछली पकड़ी जाती है। मतलब वो किसी ने पकड़ने की कोशिश किसी ने, मैं वहीं आ रहा हूं, ये इस बात की दलील है कि इस मछली को किसी ने पकड़ने की कोशिश की और पकड़ ना सका। वो कांटा तोड़ के, यानी डोर तोड़ के, और वो भाग गई। ये वही मछली थी जिसने डोर काट दी। अब जब ये डोर काट दी, जब मछली करीब आती है, जब मछली का वेट होता है, तो मछली होड़े पे खींचने के लिए या तो हम मछली को जख्मी करते हैं या फिर उसको जाल डाल के हम ऊपर उठाते हैं। हाँ। तो ऐसा ही कुछ इस मछली के साथ हुआ क्या कि जब ये मछली, इसने गलफड़ों में हाथ डाल के देखा है कि इसके हलक में कांटा फंसा हुआ है और मछली का माथा यानी आंख के बीच वाला जो साइड है वहां पर उस पे कट लगा हुआ है जख्म का मछली के, यानी जिसने उसको पकड़ने की कोशिश की है उसने उसको जख्मी भी किया है कि शायद जख्मी करने के बाद इसको ऊपर खींच लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो उनके हाथ से निकल गई। इसने ये सारी सिचुएशन का जायजा ले लिया कि इसके हलक में कांटा फंसा हुआ है। अहमद, उसने उस मछली को नीचे होड़े में रखा है और प्लास पकड़ के उस कांटे को बड़े आराम से, बजाय इसके कि उसको कुछ नुकसान पहुंचाता, इसने वो कांटे को निकाल के बाहर उसके हलक से निकाल लिया है और मछली को अपने आइस बॉक्स में रख दिया है। अब सुबह की किरणें फूट रही हैं, सुबह होना शुरू हुई है। अब जैसी सुबह होना शुरू हुई है, इसने जाल खींचना शुरू किया है। ये दो आदमी जाल खींच रहे हैं। जाल खींचने के बाद पूरा जाल मछली का जो है वो होड़े पे गिरा है। अब जितनी भी मछली उस जाल में लगी हैं अहमद, वो सब एक नस्ल की मछली है, सब एक जैसी मछली हैं। लेकिन वो मछली जो खुद इसके होड़े में आके गिरी थी वो उनसे हटकर है, बिल्कुल उनसे मुख्तलिफ है। इसने ये सोचा कि यार इतनी सेहतमंद मछली है तो आज क्यों ना मैं ये घर बनवाई जाए। इसने ये सोच के उस मछली को उन तमाम मछलियों से अलग कर लिया। अब ये किनारे पे गए हैं, जाल वाल समेटा है, होड़े में मछलियां रखी हैं, किनारे पे गए हैं। ये जाके उतरे हैं फिशरी पे उतारने के बाद माल इन्होंने उतारा है। व्यापारी बोली लगाने के लिए खड़े होते हैं कि भाई इतना इसका, इतना उसका। बहरहाल इसने अपना वो जो तमाम माल जो खींचा है रात में, इसने वो सुबह इस तमाम व्यापारियों को बेच दिया। उस मछली के अलावा जितनी मछली पकड़ी थी सब बेच दी। वो एक मछली जो खुद इसके होड़े पे आई थी वो घर ले गया। अब जब घर ले गया बड़ा खुश है, क्योंकि मछेरा तो है ही, लेकिन खुश इस बात पे है कि ये वो मछली है जो मैंने पकड़ी नहीं है, ये खुद आई है। घर ले गया, बीवी के ले आके हाथ में रखा, बोले भाई ये लो, इसको अभी तो आइस बॉक्स में रख दे, मैं थोड़ी देर आराम करूंगा, उसके बाद जब तेरे को दिल लगे रिलैक्स होने के बाद इसको बना के सालन बनाओ, मछली खाएंगे आज। ये बोल के ये लेट गया अहमद। अब हस्बे दस्तूर थोड़ा रेस्ट हुआ, टाइम गुजरा, इसकी बीवी उठी है। हाँ। मछली पकाने की नीयत से इसने अपने हाथ से आइस बॉक्स में रखी है। इसने जाके आइस बॉक्स खोला, तमाम बर्फ हटा दी अहमद, और वो मछली का उसमें पता नहीं है। वो मछली उस आइस बॉक्स से गायब है जिस आइस बॉक्स में इस औरत ने खुद वो मछली रखी है। अब ये वो आइस बॉक्स के पास खड़ी भी सोच रही कि मैंने तो खुद रखी है, फिर कहां गई। ये इसी तजस्सुस में है, खड़ी भी सोच रही है। मियां उठा, उठने के बाद हाँ भाई बन गई मछली। तो बीवी मुस्कुरा के कह रही है अरे भाई मछली कैसे बनती। कह रहा क्या मतलब। कह रही हाँ ना, देखो मैंने खुद रखी है और इसमें से मछली गायब हो गई। तो मियां उससे कह रहा है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने खुद रखी है। बोले हाँ। बोले भाई ऐसा तो नहीं कि कहीं तुम रखना भूल गई हो या बिल्ली ले गई हो, या दो चार बिल्लियां तुमने चीर फाड़ कर दिया हो। तो बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने अपने हाथों से मछली रख के उसमें बर्फ लगाई है और जब मैं देख रही हूं तो मछली नहीं है। मछली नहीं है।
अब मियाँ इसका सोच रहा है कि ऐसा कैसा मुमकिन है यार कि मछली गायब हो गई। अब वो बीवी को दिलासा दे रहा है कि अरे भाई छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं कल दूसरी ले आऊंगा, फिर बना लेंगे, आज कुछ और बना लो। ये बात ही कर रहे हैं अहमद, तो दरवाजा नॉक होता है। दरवाजा बजा, ये उठा, दरवाजे की तरफ गया और ये अंदर से ही पूछ रहा है कौन? तो जो बाहर से दरवाजा बजा रहा है वो कह रहा है कि जी मैं आपका पड़ोसी हूं, मैं आपका नया पड़ोसी हूं और हमने घर में सालन बनाया है, तो क्यों ना वो सालन आपको भी दिया जाए। पड़ोसी जो होता है उसके बड़े हकूक होते हैं। बिल्कुल ऐसे तो यही बात को मद्देनजर रखते हुए वो पड़ोसी ने कहा कि भाई मैं आपका नया पड़ोसी हूं और ये आपको सालन देने के लिए आया हूं। इसने दरवाजा खोला है मत, क्या देखता है कि उसके हाथ में एक अदद प्याला है जो सालन से भरा हुआ है। हाँ। इसने वो सालन का प्याले के लिए जैसी हाथ बढ़ाया है, अब हाथ बढ़ाया प्याले के लिए और उसकी शक्ल की तरफ देखा है अहमद, तो क्या देखता है कि वो जो कट का निशान मछली के माथे पे था, हाँ, वो जख्म का निशान इस मछली देने जो आया है इसके माथे पर है। नहीं तो इसने पहले अपने पड़ोसी को देखा नहीं था। नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा, फर्स्ट टाइम। वो कह रहा है हम नए आए हैं, इसको मालूम भी नहीं कि ये कब आए हैं और ये कौन है। ये सिर्फ फर्स्ट विजिट है इसके साथ, इसकी पहली मुलाकात है कि वो मछली का सालन देने आया, इसने सालन का प्याला पकड़ा है और निशान देख लिया। अब जो उसकी तरफ देखा तो उसके कट लगा हुआ है उसके माथे पे, वही जो मछली के लगा हुआ, जो मछली के निशान था। उसने देखा कि इसके निशान कैसा, इसने प्याला पकड़ा है और कहा ठीक है जी मैं प्याला आपको लौटाता हूं। दरवाजा बंद करके अंदर गया है, बीवी के हाथ में प्याला दिया है और कहा कि जी दस्तर लगाओ, खाना खाएंगे। अरे भाई मछली बनानी ही थी ना, ये देखो अल्लाह की मेहरबानी कि मछली हमें बनानी नहीं पड़ी, मछली ताजा हमारे घर में तैयार होके आ गई। हमारी नियत थी मछली खाने की, तो हम मछली खा रहे हैं, दस्तर लगाए, मछली खाई, लेकिन इसका सारा कंसंट्रेट इसका वही है कि उसके वो निशान कैसा था। बहरहाल रात हुई अहमद, सो गए, खाना वाना खाया, बेहतरीन हो गया। अब हस्बे दस्तूर दूसरा दिन हुआ। अब दूसरा दिन जब हुआ तो ये मछेरा अपने घर से निकला है, अपनी वो टूटी फूटी बाइक है उसके पास, हाँ। वो उसने घर से बाहर निकाली और जैसे ही अपनी गाड़ी पे किक मारने के लिए जब ये बैठा है तो क्या देखता है, इसके घर से अगले वाले घर के दरवाजे के पास एक शख्स है जो मोटरसाइकिल पे किके मार रहा है। उसका रुख उस तरफ है, यानी मुंह नजर नहीं आ रहा। इसने ये जज किया कि ये मेरा पड़ोसी है, ये वही पड़ोसी है जो रात को मछली दे के गया है। अरे भाई पड़ोसी मैं भी तो हूं, मेरा भी तो कुछ हक बनता है कि मैं इससे पूछूं ये क्या तकलीफ में है। इसने इसको आवाज दी, कहता भाई सुनो। अब वो शख्स घूमा है जो किके मार रहा है। उसने कहा हाँ कहिए। वही कट का निशान उसके चेहरे पर है। मछेरे ने इससे पूछा क्यों परेशान हो? बोले यार मेरा जाना बहुत जरूरी है और मेरे घर वाले इंतजार कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी चूंकि स्टार्ट नहीं हो रही, मैं इसलिए परेशान हूं। तो ये कहता है कि आप कह रहे हैं कि आपके घर वाले इंतजार कर रहे होंगे, घर तो आपका ये है, फिर कौन से घर जाना चाहते हैं? तो जानते हो जिस शख्स के कट लगा हुआ है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है ये तो घर है, लेकिन मैं यहां रहता नहीं, रहता जहां मैं हूं मुझे वहां जाना है। तो ये मछेरा उससे कह रहा है अगर कुछ मदद हो सके, अगर मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे कहिए, मैं करता हूं। तो कहता है कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही कि मुझे मेरी मंजिल तक छोड़ दो, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। कहता कोई ऐसी बात नहीं, बैठो, मैं भी जा रहा हूं, तो मैं छोड़ता हुआ निकल जाऊंगा। इसने उसके पीछे बिठाया अहमद, किक मारी। अब ये निकला है किधर? उसकी मंजिल की जानिब की जहां उसको वो ड्रॉप करेगा। मेन रोड पे चढ़ी गाड़ी चल रही है, बाइक चल रही है, शहर क्रॉस हो गया, समंदर शुरू हो गया। अब जब समंदर की हदूद शुरू हो गई तो ये इससे पूछ रहा है मछेरा कि भाई कितनी दूर जाना है? कह रहा बस आ गए, थोड़ी सी दूर, थोड़ा सा और चले हैं अहमद। अब क्या है कि बिल्कुल समंदर किनारे पर आ गए हैं। इसने बोला रोक दो। इसने गाड़ी रोकी। कह रहा आपका घर? कह रहा बस अब तुम जाओ, मैं अपने घर पहुंच गया हूं। कहता है अपने घर पहुंच गए हैं? कहता है हाँ। तो मछेरे ने बजाय इसके कि कुछ और पूछता, उसने बोला ठीक है मुझे इजाजत? बोले हाँ अब तुम जा सकते हो। मछेरे ने उसको वहां उतारा है, गाड़ी घुमाई है और रोड पर आ गया है।
अब जब ये मेन रोड पर आया मछेरा, तो उसने क्या सोचा कि दूर तक कोई घर नहीं है, और ये बोल के उतरा है कि यही मेरा घर है, तो क्यों ना मैं इसको दूर से छुप के देखूं कि क्या कहाँ जा रहा ये कहां जा रहा है। अहमद, उसने अपनी गाड़ी एक दरख्त के साइड में लगाई है और खुद गाड़ी के साइड से होके उसको छुप के वॉच कर रहा है, उसको देख रहा है। अब जो वो उतरा है जिसके कट लगा हुआ है, अहमद, जानते हो उसने क्या किया? अब वो समंदर की जानिब जा रहा है, पैदल जा रहा है अहमद, घुटनों तक चला गया, आधा समंदर के अंदर चला गया। अब ये इसको छुप के देख रहा है तो ये सोच रहा है कि ये कहां जा रहा है, ये तो सीधा सीधा खुदकुशी कर रहा है। और वो जाते 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 पूरा समंदर में उतर गया अहमद, और वो शख्स गायब हो गया। ये मछेरे ने जिसको देखा कि ये तो गायब हो गया, इसने चीख पुकार शुरू कर दी कि देखो एक आदमी ने खुदकुशी कर ली, लेकिन उसको वहां सुनने वाला कोई भी नहीं है। हाँ। दूर तक कोई नहीं है। ये इसी असना में वहां से निकला है अहमद और अपने घर आया है। घर आया और घर आने के बाद बड़ा परेशान बैठा है। बीवी ने इससे पूछा क्या हुआ, क्यों परेशान नजर आ रहे हो? कहता परेशानी की तो बात है। बीवी ने पूछा मुझे बताओगे ऐसी कौन सी बात है? कहता है देखो, कल जो शख्स सालन देने के लिए आया था, आज मैं जब बाहर निकला हूं तो वो शख्स मुझे मिला और मुझे उसने कहा कि तुम मुझे मेरी मंजिल तक छोड़ दो। बीवी ने पूछा तुमने क्या किया? बोला मैंने उसे पीछे बिठाया और मैं उसको उसकी मंजिल तक लेके गया। बीवी ने पूछा कि तुम उसे कहां ले गए? कह रहा मैं नहीं ले गया, वो मुझे ले गया समंदर के किनारे। बीवी चौंक गई, कहती समंदर के किनारे क्यों? जानते हो मछेरा क्या जवाब दे रहा है? क्या? वो बीवी से कह रहा है कि ये समंदर मेरा घर है। बीवी ने कहा क्या कह रहे हो? कह रहा है हाँ, मैंने खुद देखा कि वो समंदर में उतरता चला गया और वो समंदर में जाके गायब हो गया, डूब गया। कह रहा है मैं तो यही समझा कि वो डूब गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने खुदकुशी की है। बीवी को बड़ा तजस्सुस हुआ ये बात सुन के कि एक शख्स तुम्हारे साथ गया और तुम दूर से उसको देख रहे थे और वो समंदर में डूब भी गया, तो क्या उसने खुदकुशी की है? ये सोचता है। तो बीवी पूछती तो क्या उसने खुदकुशी की है? ये कह रहा है मैं भी यही सोच रहा हूं। तो बीवी उसको मशवरा देती है कि आप एक काम करें कि फलानी जगह एक आलिम रहते हैं, मैंने उनका बड़ा नाम सुना है, ये सारी बातें हम उनसे शेयर करते हैं। हाँ, क्योंकि कुछ एबनॉर्मल बातें हुई हैं। बिल्कुल मछली के निशान है, बिल्कुल वही इसके निशान है, बिल्कुल है। और मछली इसके आइस बॉक्स से गायब हुई थी, गायब भी हुई, और वो बराबर में से जो आया वो मछली लेकर आया, बिल्कुल आया, और मछली वो उसने पकड़ी भी नहीं थी, इसकी कश्ती में आके गिरी, खुद आके गिरी थी, बिल्कुल। और वो पड़ोसी भी नहीं रहता था उसके बराबर में, जिस दिन इसने मछली पकड़ी उसी दिन वो पड़ोसी आया। तो उसकी बीवी ने बोला कि तुम्हें पढ़ने पढ़ाने वाले के पास जाना, बिल्कुल ऐसा ही, नेक इंसान के पास जाना चाहिए कि वो हमें इसका हल बताएं। हाँ, फिर ऐसा ही हुआ। अब ये घर से बाहर निकले हैं दोनों मियां बीवी, कहां जाने के लिए? आलिम के पास जाने के लिए। ये घर से बाहर निकले और अपने जो पड़ोस का जो मकान है जिसमें वो उसने कहा कि मैं आपका पड़ोसी हूं, हाँ, उन्होंने दरवाजा बजाया। अब जब दरवाजा बजाया तो वो जो मकामी जो वहां रहता था वो बाहर आया। इसने इसका नाम लेके पूछा, बोले हाँ भाई खैरियत? जब्बार भाई हुक्म कीजिए, क्या हुआ, दरवाजा बजा रहे हैं? कह रहे नहीं, मैं ये बताना चाह रहा था कि जो आपका किराएदार जो आपने नए रखे थे, उनका आपको पता है वो कहाँ है? हाँ। तो वो पड़ोसी कह रहा है मछेरे से, हमने कौन से किराएदार रखे थे? कहता भाई नए किराएदार जो आपके यहाँ आए थे। कहता है मेरे यहाँ तो पिछले 15 साल से कोई किराएदार नहीं है, ऊपर मेरा बेटा रहता है, नीचे मैं रहता हूं, मैं किराए पे किसको दूंगा? ये दोनों मियां बीवी एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। मछेरा कह रहा है पड़ोसी से, तो वो जो कल मेरे घर सालन देने के लिए आया वो कौन था? कहता तुम्हारा वहम है, मेरे यहां कोई किराएदार नहीं आया। बीवी ने मियां की तरफ देखा और आंखों से इशारा किया कि चुप हो जाओ। मछेरा चुप हो गया। अब ये दोनों आलिम के लिए निकले हैं अहमद। ये आलिम के पास पहुंचे हैं। आलिम के पास पहुंच के तमाम रुदात सुनाई है, यानी जो जो उसके साथ हुआ उसने वो तमाम बातें आलिम से शेयर की है। तो आलिम क्या जवाब देता है मालूम? सोच में पड़ गया है। वो कहता है एक काम कीजिए, आप मेरे पास कल आइए, मैं आपको कल बताऊंगा इसका जवाब कि आखिर ये मामलात क्या हैं। ये चले गए दोनों मियां बीवी।
अब इन्हें इंतजार है नेक्स्ट डे का। दूसरा दिन हुआ अहमद, हस्ब दस्तूर ये दोनों मियाँ बीवी वापस उस आलिम के पास पहुंचे। आलिम के पास बैठे हुए हैं। अब आलिम और ये दोनों गुफ्तगू कर रहे हैं। इन्होंने आलिम को सारी सिचुएशन तो बता दी थी। अब आलिम इनसे क्या कह रहा है? कह रहा है सुनो, जवाब तो मैं तुम्हें कल भी दे सकता था, लेकिन आज बुलाने का मकसद यह है कि तुम इत्मीनान से मेरी बात को समझ सको। तो मछेरा कहता है हाँ आप कहिए, मैं हमतन गोश हूं, मैं सुन रहा हूं। कहता मुझे यह बताओ कि तुमने 3 दिन पहले तुम्हारे होड़े पर कोई मछली खुद से आके गिरी? ये चौंक के एकदम उठ के बैठ गया है बिल्कुल इत्मीनान से। कहता है हाँ ऐसा हुआ कि वो मछली मैंने पकड़ी नहीं, वो खुद से आके होड़े पे गिरी। कह रहा है बहुत अच्छे, मैं यही सुनना चाह रहा था कि मछली जो होड़े पे आके गिरी वो मछली आप घर ले गए? ये कहता हाँ मैं घर ले गया। कहता फिर वो मछली तुम्हारे घर से गायब हुई? कहता हाँ ऐसा हुआ कि मछली घर से गायब हुई। कहता फिर वो मछली तुमने समंदर की नजर कर दी? कहता नहीं मैंने तो उसे नहीं छोड़ा। कहता तुम ही ने तो छोड़ा। कहता क्या मतलब, मैं समझा नहीं। कहता याद करो, जो मछली तुम घर लेकर आए थे उस मछली के माथे पे जख्म का निशान था। ये कहता हाँ बिल्कुल था। तो कहता क्यों भूल रहे हो? क्या तुम्हारे को जिसने अपना पड़ोसी जाहिर किया, क्या उसके माथे पे जख्म नहीं था? ये कहता है हाँ उसके भी माथे पे जख्म था। तो कहता है उसके भी माथे पे जख्म था जिसको तुम समंदर के किनारे पर उतार कर आए हो। कहता है हाँ उसके भी जख्म था। तो कहता है क्या समझ रहे हो? ये जो जख्म बता रहा है ये इस बात की दलील है कि जिसको तुम मछली समझ के घर लाए वो मछली नहीं थी, वो मछली की शक्ल में एक जिन था। और तुम्हारे होड़े पे खुद से गिर जाने का मकसद सिर्फ यह था कि तुम उसके हलक से वो कांटा निकाल लो जो उसके हलक में फंसा। वो मछली नहीं थी, वो एक जिन था। जिन था। और उसने ये भी कहा था कि मुझे अपने घर छोड़ दो। छोड़ दो। तो उसका घर तो वो समंदर समंदर का घर समंदर। बिल्कुल ऐसा ही है अहमद कि वो उसने वो कांटा, वो जो बेचैन थी, वो जो जंप लगाई मछली ने पहले इधर फिर इधर, वो क्या बेचैनी थी? वो बेचैनी उसके उस कांटे की थी जो उसके हलक में था। उस मछेरे ने होड़े पे उसका वो कांटा तो निकाल लिया अहमद, लेकिन उसको समंदर में उसने छोड़ा नहीं। हाँ, क्यों? तो कि वो तो पकाने की नियत से घर ले गया। मछेरा था। हाँ मछेरा था, वो पकाने की नियत से ले गया, लेकिन चूंकि उसको जाना तो वहीं था, वो जहां की चीज थी, इसलिए वो उसके साथ बैठ के उसी ने उससे छुड़वाया कि जैसे तू मुझे घर लाया है अपने, अब तू ही मुझे घर छोड़ेगा मेरे अपने। तो उसको उसके घर छोड़ा है। होए यानी उसने मछली की शक्ल में एक जिन पकड़ ली। जिन पकड़ लिया था। क्या बात है शेख साहब, बड़ी दिलचस्प कहानी थी। और ये कि उसने नुकसान नहीं पहुंचाया कुछ, है ना? क्या नुकसान पहुंचाना था उसने? अगर कितना अच्छा होता कि अगर वो उसका कांटा निकाल देता, लेकिन इतनी समझ कैसे हो सकती है कि इंसान को कि मैं कांटा निकाल के वापस समंदर में छोड़ दूंगा? क्यों भाई, वो तो पकाने की नियत से घर ले गया। तो मछेरे थे, उनका कारोबार भी होता, वो तो बेच देते हैं। हाँ शेख साहब बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। थैंक यू। और अब दूसरी कहानी। हाँ इंशाल्लाह दूसरी कहानी अहमद। ये दूसरी कहानी, हाँ ये 2 प्यार करने वालों की कहानी है अहमद। 2 प्यार करने वालों की कहानी। ये प्यार बड़ा जालिम होता है यार, और जहां अमीरी और गरीबी आ जाए तो फिर और मुश्किल हो जाती है। फिर प्यार के साथ साथ इम्तिहान भी शुरू हो जाता है। इम्तिहान भी शुरू हो जाती है। ये ऐसे ही 2 प्यार करने वालों का इम्तिहान है। इसमें जो लड़का है ये लंगलॉट, बड़े खाते पीते घर का बच्चा है। हाँ। और ये जो बच्ची है ये गरीब घराने की बच्ची है। अब चूंकि बच्चियों को पढ़ने का बड़ा शौक होता है, ये बच्ची यूनिवर्सिटी के टाइम में पढ़ रही है, यूनिवर्सिटी के टाइम से पढ़ रही है। और ये जो लड़का है ये भी यूनिवर्सिटी में, दोनों की हलवाई हुई हुई है। इतनी अच्छी हलवाई हो गई कि अंडरस्टैंडिंग हो गई है, मोहब्बत में तब्दील हो गई। लेकिन चूंकि जानते हैं, लड़के को मालूम है कि ये गरीब है और लड़की ये जानती है कि ये बहुत अमीर है। अब ये अहदो पैमा जब होते हैं तो इसमें ये अमीरी और गरीबी नहीं, ये प्यार या अमीर और गरीब का फर्क ये नहीं समझता। बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये दुनिया जो है ये समझती है। लड़की कहती है हमें प्यार तो हो गया है, लेकिन मैं ये बात को अच्छी तरह जानती हूं कि हम एक नहीं हो सकते हैं।
लड़का कहता है क्यों मायूसियों की बातें कर रही है, मायूसी गुनाह है और तुम मायूस ना हो। मैं अपने घर वालों को एग्री करूंगा कि वो तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आएंगे और बाकायदा हम शादी करेंगे। लड़की बड़ी खुश होती है। हस्ब दस्तूर लड़का अपने घर पर बात डालता है, अपने वालिदैन से बैठ के बात करता है कि मैं शादी करना चाहता हूं। वालिदैन कहते हैं हाँ भाई बिल्कुल, हमने तो करनी है और बिल्कुल हमने लड़की देख भी रखी है। तो लड़का अपने माँ बाप से कह रहा है कि नहीं, ये जहमत आप ना करें, मैंने लड़की देख रखी है। माँ बाप खुश होते हैं, चलो भाई अच्छी बात है, आप अपनी चॉइस बताओ। अब जब वो अपनी चॉइस बताता है, क्योंकि ये पैसे वाले लोग हैं हमारे, वो अपनी चॉइस बताता है तो बाप अपनी सीट से खड़ा हो जाता है, कहता तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम पागल हो गए हो, ये मखमल में तुम टाट का पेवन लगाना चाहते हो, यानी एक गरीब घर की बच्ची तुम इस अमीर घर में लाके उसको तुम यहां की बहू बनाना चाहते हो, तो ये तुम्हारा ख्वाब है। इस बात को अपने दिमाग से निकालो और याद रखो कि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम वहां शादी करो। बाप ये कह के निकल गया। लड़का मां के साथ बैठा हुआ है, मां की तरफ देखता है। मां कहती है बेटा, मां तो मां है लेकिन जो बाप है घर का, करता तो वही सब कुछ है। और तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे बाप को मनाने की कोशिश करूंगी। मां बेटे को तसल्ली दे रही है। अब यही सिलसिला लड़की अपनी मां से यह बात शेयर कर रही है कि अम्मी, मां तो दोस्त होती है बेटियों की, बेटी जो होती है मां की दोस्त होती है। हाँ। मां से शेयर कर रही है कि अम्मी, मैंने एक ना एक दिन रुखसत तो हो ही जाना है। कहती है हाँ बेटा बिल्कुल हो जाना है, तमाम बच्ची अपने अपने घरों को जाती हैं, इसी तरह बेटे तुम भी चले जाओगे। तो वो कहती है अम्मी, क्या मुझे अपनी जिंदगी का फैसला करने का इख्तियार है? कहती है हाँ बिल्कुल है। तो कहती है फिर मैं अपनी पसंद आपको बता सकती हूं। मां कहती है हाँ बेटा बिल्कुल बताओ। तो जब वो लड़के का नाम लेती है अहमद, चूंकि मां जानती है कि वो बहुत अमीर ज़्यादा है, लड़की ने जब लड़के का नाम लिया है तो मां के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आई है और वो बेटी को तसल्ली दे रही है कि बेटा मेरे बच्चे, जो तुम सोच रहे हो ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, ये वो लोग अमीर हैं, अमीर हैं वो लोग, गरीबों में शादी क्यों करेंगे? गरीबों में शादी क्यों करेंगे? और ये प्यार मोहब्बत, ये दिलासे, ये सब झूठी बातें हैं बेटे। उस अमीर ज़ादे ने तुम्हें कोई धोखे में रखा है। लड़की कहती है नहीं, हम मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। तो वो कहती है हाँ मोहब्बत तो होती है बेटे, लेकिन जरूरी नहीं कि जहां मोहब्बत हो उसकी तकमील भी हो जाए, यानी शादी तक बात चली जाए। तो बेटा तुम अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो। मां ने भी उसको यहां ये जवाब दिया, उधर उसके बाप ने उसको जवाब दिया। लड़की भी इधर से मायूस, उधर से लड़का मायूस। दिन गुजरे अहमद, ये दोनों की यूनिवर्सिटी में मुलाकात हुई है। अब लड़का भी चुप है और लड़की भी चुप है। लड़की ने इससे पूछा क्यों खामोश हो, कोई बात नहीं करोगे? तो वो कहता है क्या बात करूं, क्या बात करूं इस जमाने की मैं, कि मैंने अपने घर में बात की तो पापा जो हैं एकदम नाराज होकर घर से ही चले गए, यानी मेरी बात उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। लड़की कहती है अच्छा ऐसा हुआ? बोला हाँ। बोले मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। बोले क्या मतलब? बोले मैंने अम्मी से जिक्र किया तो अम्मी ने भी मुस्कुरा के ये जवाब दिया कि बेटा ऐसा मुमकिन नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तो लड़की और लड़का आपस में दोनों कह रहे हैं कि क्यों करते हैं ये दुनिया वाले, क्यों मिलने नहीं देते एक दूसरे से? अरे ये प्यार और ये सब पैसा, ये तो सब यहीं रह जाना है। लड़का कहता है ये तो हम कह रहे हैं मगर ये दुनिया नहीं समझती। दोनों बहुत डिसार्ड हो चुके हैं। दोनों डिसार्ड हो गए। अब दोनों इस हद तक डिसार्ड हो गए कि यूनिवर्सिटी में बैठे हैं अहमद, यूनिवर्सिटी की कैंटीन है और दूर तक कोई नहीं, ये दोनों बैठे हुए हैं एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के और अहदो पैमा हो रहे हैं कि अगर फर्ज करो अगर हम ना मिल सके तो क्या करेंगे? तो लड़का कहता है अगर तुम ऐसी बातें करोगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। लड़की कहती है नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो लड़का कहता है फिर एक काम करते हैं, हमारा मिलना जीते जी तो मुमकिन नहीं है। हाँ। लड़की कहती है फिर? तो कहता है क्यों ना कोई ऐसा अमल किया जाए कि जिससे हम दोनों एक हो जाएं। लड़की कहती है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कहता है कि तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, हम दोनों को ही करना पड़ेगा। लड़की कहती है क्या मकसद, क्या करना पड़ेगा?
कहता है हम दोनों अपनी जान दे देंगे। खुदकुशी की कहती है क्या कह रहे हो? कहते हैं हाँ, हम दोनों अपनी जान दे देंगे अगर हमारी शादी नहीं हुई, जैसा कि हमारे घर वाले नहीं चाह रहे, लेकिन हम मर के तो एक हो सकते हैं। लड़की कहती है हाँ, हम मर के ही एक हो सकते हैं, जिंदगी में मुमकिन नहीं। खुदकुशी का प्लान कर लिया। खुदकुशी का प्लान किया है अहमद। अब ये दोनों क्या कह रहे हैं? कहते हैं एक काम करते हैं। लड़का कहता है कि हम खुदकुशी करेंगे किसी ऐसी जगह जाके कि हमारी लाश हमारे घर वालों को ना पहुंच सके, हमारे घर वालों को हमारा नामो निशान तक ना मिले। जब हमारे घर वाले हमें जीते जी ये सजा दे रहे हैं कि हमारी पसंद का ख्याल नहीं कर रहे, तो हम मर के अपने घर वालों को ये सजा देंगे कि हमारी लाश भी उन्हें ना मिले। लड़की कहती है फिर? कहता है फिर किसी ऐसी ऊंची पहाड़ की चोटी पर जाना है और हम दोनों ने एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के एक साथ कूद जाना है। लड़की का दिल उसने बिल्कुल ऐसा कर दिया कि लड़की कहती है जिस तरह तुम कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारी मोहब्बत में अंधी हो चुकी हूं। अहमद, प्लान करते हैं दोनों मिलके। 2 दिन का गैप आया, इन्होंने प्लान किया और ये चले जा रहे हैं कश्मीर, क्योंकि पहाड़ हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ हैं। अब ये कश्मीर तो लोग घूमने जाते हैं अहमद, लेकिन जानते हो ये कश्मीर क्यों जा रहे हैं? ये खुदकुशी करने कश्मीर जा रहे हैं। ये कश्मीर पहुंच गए हैं अहमद, कश्मीर पहुंचे हैं, कश्मीर के पहाड़। अब ये पहाड़ के टीले पे चढ़ के दोनों खड़े हुए हैं अहमद, चोटी पे दोनों खड़े हुए हैं और दोनों ने एक दूसरे के हाथ में हाथ डाला। लड़की ने कहा कि सुनो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेती हूं, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अकेले ही कूद जाओ और मैं रह जाऊं। तो लड़का कहता है नहीं, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम कूद जाओ और मैं रह जाऊं। दोनों इतनी मोहब्बत करते हैं कि इतनी मोहब्बत करते हैं। अब क्या होता है अहमद, ये दोनों चट्टान पे खड़े हुए हैं, अब ये कूदने की तैयारियों में है। अब इन दोनों ने जो नीचे खाई में नजर मारी है, हद नजर नीचे खाई है अहमद, वो पथरीले चट्टाने हैं। लड़की और लड़का बिल्कुल बिल्कुल चोटी पे खड़े हुए हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। दोनों ने एक साथ जंप लगानी है, क्यों? कि ये दोनों ही मरने के लिए आए हुए हैं। दोनों ने एक साथ जंप लगानी है। अब लड़की ने जैसे ही जंप लगाई है कि हम एक साथ कूदेंगे, लड़की ने जंप मारी, लड़के ने फौरन उससे अपना हाथ छुड़ाया है अहमद। लड़के ने हाथ छुड़ाया और लड़की ने जंप मार दी और वो खाई में गिर रही है। बजाय इसके कि ये उसके साथ कूदता, ये उसको कूदते हुए देख रहा है और आवाज लगा रहा है हुमा। लड़की का नाम हुमा है। लड़की का नाम हुमा है, लेकिन लड़का ने हाथ छुड़ा लिया। हाथ छुड़ा लिया अहमद। लड़का नहीं कूदा साथ? नहीं कूदा, मैं बता रहा हूं क्यों नहीं कूदा। अब जब वो लड़की गिर गई, ये खड़ा हुआ है, इसने सोचा कि ये क्या हो गया, मेरे से क्या हो गया कि मैं क्यों नहीं कूदा। इसके दिल में ये खौफ आ गया अहमद कि खुदकुशी हराम है। देखो देखो, इसको ये ख्याल कहां आ रहा है कि वहां चोटी पे खड़ा हुआ है और इसको ये ख्याल आ रहा है कि अगर मैं गिर गया, मर गया, तो खुदकुशी तो हराम है। इसको मौत से डर लग गया। मौत से डर लग गया अहमद। बजाय इसके कि ये खाई में गिरता, ये वापस अपने घर को लौटा है जहां होटल में रुके हुए थे अहमद। ये वापस होटल के रूम में आ गया है। अब क्या होता है अहमद, अब चूंकि ये होटल के रूम में है, ये वापस घर भी नहीं जा रहा। ये लड़की ने वहां खुदकुशी कर ली और ये अपने होटल में वापस आ गया। होटल में वापस आ गया, लेकिन ये अपने बेसिक जो घर है शहर में, वहां नहीं जा रहा। क्या सोच के नहीं जा रहा कि मैं घर जाऊंगा, जाहिर इंक्वायरी होगी, पुलिस को पता चलेगा, मुझे सब बताना पड़ेगा। ये खौफ के मारे ये घर ही नहीं जा रहा है अहमद। ये वहीं कश्मीर में रुक गया। कश्मीर में रुक गया अहमद, उसी होटल में रुका हुआ है। 2 दिन गुजरे अहमद। अब जब 2 दिन गुजरे, प्यार तो था ना अहमद, मोहब्बत तो थी ना। ये अपने रूम में है अहमद। 2 दिन गुजरने के बाद ये अपने रूम में लेटा हुआ है। इसे ख्याल आता है कि क्यों ना अपने मोबाइल के अंदर वो पुरानी यादें ताज़ा की जाएं जो मेरी और हुमा के साथ हमारी बातें होती रही। व्हाट्सएप चैट के ऊपर इसने व्हाट्सएप ऑन किया। अब जब ये हुमा के चैट पे गया है, तो ये क्या देख रहा है अहमद कि हुमा के जो व्हाट्सएप के ऊपर लास्ट सीन जो आया हुआ है, वो आया हुआ है 10 मिनट पहले का।
10 मिनट पहले का सीन है, इसने देखा और एकदम चौंक गया है अहमद। हुमा को मरे हुए 2 दिन हो चुके हैं। 2 दिन हो चुके हैं और वो जो सीन बता रहा है वो 10 मिनट वो पहले का। 10 मिनट पहले का बता रहा है। इसने खौफ के मारे उसको देखा और मोबाइल एकदम रख दिया है और मोबाइल देख रहा है कि 10 मिनट पहले। इसने वापस अपना सेल उठाया अहमद। हाँ। तो वो जो लास्ट सीन था अब वो ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गया है। हुमा ऑनलाइन है अहमद। इसने देखा, देख के ये डर गया है, खौफ के मारे मोबाइल को देख रहा है और देखते ही देखते क्या देख रहा है कि मोबाइल के ऊपर टाइपिंग शुरू हो गई है अहमद। ये टाइपिंग शुरू हुई, इसने मोबाइल बंद करके छोड़ दिया है और डर गया है कि टाइपिंग। इसके दिमाग में ये बात चल रही कि शायद मोबाइल जो है हुमा का वो किसी के हाथ में है। इसने मोबाइल उठाया है, वापस आया है। अब जब वापस आया है चैट के ऊपर तो क्या देख रहा है कि टाइपिंग में आया है, कैसे हो। इसने देखा कि कैसे हो। इसने जवाब दिया कि आप कौन। वहां से हैंड टू माउथ रिप्लाई हो रहा है अहमद कि मुझे नहीं जानते, मैं कौन। तुम मुझे छोड़ के चले गए और जहां छोड़ के चले गए तुमने वापसी आके मेरी खबर भी ना ली। मैं तो तुम्हारा यहां कब से इंतजार कर रही हूं। ये टाइपिंग में आ रहा है अहमद। इसने जवाब में उसको पूछा कि तुम हो कौन। वो कह रही है कि मैं हुमा हूं। कहता है लेकिन तुम तो मर चुकी हो। ये सारी बातें टाइपिंग में चल रही है। लेकिन तुम तो मर चुकी हो। वो कहती हां मैं मर चुकी हूं लेकिन मैं इस वक्त भी तुम्हारे साथ मौजूद हूं। इसने दोबारा इससे पूछा अहमद कि तुम कौन हो। लड़की कह रही है कि तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं। अरे तुम ही तो थे जो मुझे जानते थे। यानी हम दोनों ने साथ जीने और मरने की कसमें खाई। हम दोनों ने अहदो पैमा किए और हम यहां तक आए इसलिए कि हम साथ मरेंगे। मुझे ये बताओ कि तुम मेरे साथ कूदे क्यों नहीं। तुमने मेरे साथ खुदकुशी क्यों नहीं की। तो जानते हो लड़का क्या कह रहा है। क्या? वो जवाब में उससे कह रहा है कि मैं डर गया था ये सोचकर कि खुदकुशी तो मेरे मजहब में हराम है। तो लड़की गुस्से में उससे कह रही है कि तुम्हें यह बात यहां आके समझ में आई कि खुदकुशी हराम है। अरे अगर ऐसी ही बात थी तो तुम मुझे समझाते, मुझे भी बतलाते कि खुदकुशी हराम है। मैं तो दीन से गाफिल थी, मुझे तो नहीं मालूम था। लेकिन अगर तुम्हें इस बात का पता था तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। कम से कम मैं तो ना कूदती। और अब अगर मैं कूद गई हूं तो तुम यह समझ रहे हो कि मैं मर चुकी हूं। मैं मर तो चुकी हूं लेकिन मैं इस वक्त भी तुम्हारे पास मौजूद हूं। ये लड़की से कहता है कि तुम मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ। तो घर में जो बल्ब लगा हुआ है अहमद वो बल्ब ब्लास्ट हो जाता है। अब जब बल्ब ब्लास्ट होता है ये मोबाइल हाथ से छोड़ के रख देता है। इसे अंदाजा हो गया कि कोई और यहां है। एकदम मोबाइल के ऊपर मैसेज की बेल बजती है। इसने मोबाइल उठाया। अब जब मोबाइल खोला है तो उसमें हुमा का मैसेज है। क्या अब भी मुझे यह बताना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे पास हूं। वो कहता है मुझे क्या करना है। कहती है जिस अजियत से मैं गुजर रही हूं जरूरी है कि तुम भी वो अजियत बर्दाश्त करो। कहता है हां बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं तुमसे प्यार करता था और तुम भी मुझसे प्यार करती थी। और ये अजियत अगर तुम अकेली उठा रही हो तो ये तुम्हारे अकेले के साथ ज्यादती है। ये अजियत मुझे भी साथ उठानी है। तो जानते हो क्या हुआ अहमद। क्या? दूसरा दिन हुआ अहमद। दूसरा दिन जब हुआ अब ये बेचैन है। प्यार तो था ना यार, अब ये बेचैन है। बेचैनी में इसको क्या ख्याल आया कि क्यों ना किसी आमिल से मिला जाए और आमिल से मिलने के बाद उसको सारी सिचुएशन बताई जाए। तो ऐसा ही हुआ अहमद। यानी इसने उससे कूदने का बोला था लेकिन ये कूदा नहीं अहमद। अब पशेमानी तो है, प्यार भी था और अब उससे जान भी छुड़ानी है क्योंकि वो तो साथ साथ लगी रहेगी उसके। हाँ। अब क्या होता है ये एक आमिल के पास पहुंचता है। एक बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग थे। ये उनके पास पहुंचा, उन्होंने उसे बिठाया, बड़े तसल्ली से इत्मीनान से उसे बिठाया। बोला बताओ बयान करो क्या परेशानी है। अहमद
इसने अपनी सारी कहानी वो हजरत को सुनाई है। वो पीर साहब को उन्होंने सारी कहानी सुनाई अपने लड़के ने। तो जानते हो वो क्या कहते हैं जिनके पास वो गया है? वो कहते हैं अजियत में क्यों ना हो वो लड़की, अजियत में तो होगी। क्यों? क्योंकि जिस चट्टान से वो गिरी है, खुदकुशी जिस चट्टान से उसने की है, उसकी लाश आज भी वहीं पड़ी है। तुम्हारा काम है, और अगर तुम्हें अपने किए पर पछतावा है तो अगर कुछ कर सकते हो तो इतना करो कि उसकी लाश को ठिकाने लगाओ, यानी उस लाश को, उसकी लाश को मिट्टी दो। और अगर तुम्हें अपने किए पर पछतावा है तो फिर एक्सेप्ट करो इस बात को कि तुमसे गलती हुई। वो कहता है हाँ, मैं इसका अजाला करने के लिए तैयार हूं, आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। तो वो जो पीर साहब जो हैं जिनके पास वो गया है, जो नेक बुजुर्ग है, जो नेक बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं एक काम करो, फोर्स को साथ लो, यानी पुलिस को साथ लो और अपने एम्बुलेंस को साथ लो। हाँ। और वहां जाओ, उसकी बॉडी उठवाओ, बॉडी उठवाने के बाद उसको उसकी जगह पे पहुंचाओ और फिर कानून के सामने पशेमान हो के खड़े हो जाओ और कहो कि ये गलती मुझसे हुई। ऐसा ही करता है अहमद। मोबाइल लेता है, एक एम्बुलेंस लेता है, पॉइंट पे जाता है अहमद, उस लड़की की लाश को ढूंढा जाता है। अब वो लाश बोसीदा हालत में है अहमद, यानी जितनी बचे कुचे जो उसके पीसेस थे, उस लड़की के पीसेस वहां से जमा किए हैं। अब चूंकि ये अपनी गलती का एतराफ कर चुका है तो कानून ने इसको छूट दी। कानून ने क्या छूट दी? बजाय इसके कि उम्र कैद होती, 20 साल की होती, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि फोर्सेस को ये खुद लेके गया, लाश ढूंढने में उनकी मदद की, लाश बरामद हुई, लाश को ठिकाने लगाया और पुलिस के आगे पेश हो गया और कहा कि मेरा जुर्म है, मुझे बताएं कि मेरी क्या सजा है। पुलिस ने उसकी सजा में तरमीम की और उसको बजाय इसके कि 8-10 साल की लगती, 4 साल की उसको सजा दी। 4 साल की उसको सजा हुई, लेकिन उसने अपनी गलती तस्लीम की, इस वजह से उसको 4 साल की हुई, वरना उम्र कैद का काम था। उम्र कैद का काम था। और जाते जाते मैं एक ये मशवरा देना चाहूंगा कि ये प्यार का जो चक्कर है ना, प्यार का तो चक्कर है, मगर ये दिल का चक्कर बहुत खराब है। हाय, ना सुनो, ये दिल की ना सुनो, दिल की ना सुनो। और आप ये देखें कि खुदकुशी तक पहुंच गए। हाँ जी। अच्छा, खुदकुशी करने वाले को ऐसा लगता है कि जैसे अगर मैं अपने आप को फंदा लगा लूंगा या मैं किसी पहाड़ से कूद जाऊंगा, हाँ, तो सब कुछ सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, मेरा राब्ता कट जाएगा हाँ, दुनिया से और बताओ। मैं सुकून से सो जाऊंगा। जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो दुनिया फानी है। हमारी असली जिंदगी तो शुरू ही मरने के बाद, मरने के बाद होती है। और कितनी, देखो कैसी बात है हाँ। कि जो लोग सुसाइड कर भी लेते हैं, हाँ, ऐसे बहुत सारे मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जिन्होंने मोहब्बतों में खुदकुशियां की हैं अहमद, लेकिन वो तो मरते हैं। जो पीछे जिंदा रहते हैं लोग, वो पल पल मरते हैं अहमद, उन्हें याद करके, उनकी बातों को, उनके काम को, उनके मामलात को वो सोच सोच के रोज मरते हैं अहमद। सबसे पहले तो अल्लाह की नाफरमानी, बिल्कुल ऐसे। उसके बाद फिर वालिदैन ने बड़ा करा, लिखाया, पढ़ाया, उनका क्या कसूर? और जब बूढ़े बन के उनका सहारा बनने की बारी आई तो तुमने किसी लड़की के चक्कर में खुदकुशी कर ली और अपनी फरमाइशें यानी अपनी चॉइस बताना शुरू कर दी। अरे वो माँ बाप जिन्होंने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, क्या कभी वो तुम्हारे लिए गलत फैसला कर सकते हैं? माँ बाप कभी अपनी औलाद के लिए गलत फैसला कर सकते? नहीं, नहीं। वो जो भी कुछ करेंगे अपनी औलाद के हक में करेंगे। तो सुनो, सुनो अपने वालिदैन की बात सुनो। और अल्लाह न करे कभी वालिदैन ने गलत फैसला कर भी लिया, हाँ, तो आप खुदकुशी कर लोगे? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है ना। ऐसा नहीं। पता नहीं कितना बड़ा जिगरा होता है यार कि अल्लाह के सामने मतलब खड़े कैसे होंगे, कैसे खड़े हो ये समझ नहीं आ रहा। ये इतना गलत फहमी है बड़ा ना, अमल करके। क्यों गलत फहमी ये है ना कि सब सही हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा कहते ही हैं कि खुदकुशी करने वाला, वही मैं बात रिपीट करूंगा, जैसे वो खुदकुशी करता है वो कयामत तक वैसे ही करता रहता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा कहते हैं। एक एक चीज का हिसाब है अहमद, एक एक चीज का हिसाब है, तमाम आज़ा का हिसाब है, तमाम आज़ा का हिसाब है। और ये जान कोई हमारी अपनी जान तो नहीं, ये तो अल्लाह की दी हुई अमानत है। अमानत है, ख्याल रखना ना इसका, एक एक चीज का ख्याल रखना। किसी की अमानत है, किसी तख्लीककार ने मुझे तख्लीक किया, मैं उसमें नुक्स निकालूं, मैं उसको अजियत पहुंचाऊं, मैं उसको नुकसान पहुंचाऊं? नहीं, मेरा वजूद नहीं है, हाँ, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरी सांस मेरी अपनी नहीं, मेरा वजूद मेरा अपना नहीं, मेरा पल मेरा अपना नहीं, मेरा अपना कुछ नहीं, सब अमानत है, सब अल्लाह की अमानत, सब ऐसे ही जाए। सब अल्लाह की अमानत है। और फिर ये देखें ना,
अब जब वो लड़की की लाश आई, सब कुछ हुआ, हाँ, तो लड़के की मोहब्बत कहाँ गई? कहाँ सब सारा भूत उतर गया। सब उतर गया। तो ऐसा ही है सर। शेख साहब, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी थी आज की, और सबक आमूज थी। बिल्कुल ऐसे ही है। सबक आमूज स्टोरी थी। और जाते जाते शेख साहब कोई एक मैसेज अपनों के लिए? एक मैसेज यही है सर, मैं तो जाते जाते बस यही कहता रहूंगा कि ख्याल रखें अपना, ख्याल रखें और हमारी कहानियों से कुछ सीखें। सीखें। मेरी कोशिश यही है कि कोशिश मेरी यही है कि कुछ ना कुछ हमारी इन बातों से अगर एक बात भी निकल के आपकी समझ में आ गई, तो हम ये समझेंगे कि हमारी मेहनत वसूल हो गई। इबरत हासिल करें। बिल्कुल ऐसे ही ख्याल रखें। ख्याल रखें अपने किरदार का, अपनी ज़बान का, अपने हाथ का, अपने अल्फाजों का, कि इनसे किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं। क्या बात है, क्या बात। बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अपना और अपने वालिदैन का। क्या बात है, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादा चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।